आजकल की शादियां लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी से बहुत कर रहे हैं। शादी करी, कोई लड़का पसंद आ गया तो उससे शादी कर ली, वालिदैन की रजामंदी नहीं भी है तब भी लड़का लड़की जबरदस्ती जबरन शादी कर लेते हैं। देखिए, शादी करे निकाह करे तो अपने वली से इजाजत भी जरूरी है। लड़की को चाहिए कि अपने वली से इजाजत भी ले। इस तरीके की शादी ना करें कि वालिदैन नाराज हैं और जबरन शादी कर लिया। हद यहाँ तक है कि वालिदैन ने अगर मना किया तो वो भाग कर शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अल्लाह जाने, बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं खाली कोर्ट मैरिज कर लिया, निकाह भी नहीं किया और वो अपने जो है साथ में रह रहे हैं। जब तक के निकाह नहीं होगा वो कोर्ट मैरिज एक नहीं 1000 बार कर लो मगर वो तेरी बीवी नहीं हो सकती शरीयत की नजर में, वो हराम कार्य है। अगर आप इस हराम कारी से बाज नहीं आए तो कल तुम्हारी औलादे भी तुम्हारे मुंह पे यही तमाचा मारेंगी, तुमसे बढ़कर वो काम करेंगे। जिन वालिदैन ने तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हें जवान कर दिया, तुम्हें सींचा, बाप ने पूरा दिन मेहनत करके पेशानी का पसीना एड़ी तक बहा दिया, तुझे परवान चढ़ाने के खातिर तेरी माँ ने सर्दी की रातों में गीले बिस्तर पे खुश होकर तुझे सूखे बिस्तर पेश कर दिए। जो माँ खुद भूखा रहकर तुझे भूखा ना रहने दिया। जब तू रोता था तो अपनी छाती से अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाती थी। तेरा बाप दिन भर की मेहनत मशक्कत करके रात को आता था, मेरे बेटे की चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, मेरी बेटी की चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तेरी खुशियों के खातिर ने किसी की मजदूरी नहीं छोड़ी, तेरे बाप ने कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं छोड़ा मेहनत और मशक्कत का जो कर नहीं लिया ताकि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तेरे बाप ने जो कुछ किया वो तेरे लिए बनाया, मेरी औलाद चाहे मेरे बाद में सुकून से रह सके। लेकिन तू क्या इतना सुकून भी नहीं दे सकते कि जब शादी का मौका आया तो अपने वालिदैन को भी अपनी शादियों में शामिल कर लो। तुम अपनी मर्जी से शादी करते हो और फिर अगर उनकी नाराजगी हो तो आप कहते हो तुम जाओ भाड़ में, तुम जहां चाहो चले जाओ, हम शादियां वहीं करेंगे। और फिर अगर वो उस पर सख्ती करें तो फिर भाग कर शादी कर लेते हो। ओ भाग कर शादियां करने वालों, कयामत में क्या जवाब दोगे जब तुम्हारे वालिदैन दामन पकड़ के खड़े होंगे उस रब की बारगाह में, अर्ज करेंगे मौला इनके खातिर हमने अपना दुख सुख सब कुछ कुर्बान कर दिया था, रातों की नींद हमने इन्हें परवान चढ़ाने की खातिर कुर्बान कर दी थी, अपना दिलों का सुकून हमने कुर्बान कर दिया था, लेकिन एक शादी की खुशी में भी हमें ये शामिल ना कर पाए। उस वक्त रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे? इन वालिदैन के बड़े हुकूक हैं तुम्हारे सरों पर। इनका जब साया उठ जाता है तब पता चलता है कि हमारे घर से कौन सी कीमती चीज चली गई है। जब शादियां करो तो इनकी रजामंदी भी उसमें शामिल कर लो, इसलिए वो शादी तेरी शादी नहीं हो सकती, खुशियां नहीं मिल सकती उस शादी में। अगर वालिदैन को नाराज करके तूने भाग करके शादी की तो वो शादी तेरी घर में रहमत के फूल नहीं लाएगी। फिर थोड़े दिन के बाद में लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, तलाक पे नौबत आएगी, तेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी और तेरी जो औलाद पैदा होगी वो तेरी फरमाबरदार नहीं होगी, वो नाफरमान होगी। इसलिए कि आज तूने अपने वालिदैन का दिल दुखा करके शादी की है, कल तेरी औलाद तुझसे ज्यादा तेरा दिल दुखाएगी। जितना तूने अपने वालिदैन का दिल नहीं दुखाया उससे ज्यादा तेरी औलाद तेरा दिल दुखाएगी। तो भाग के शादियां करने वालों कान खोल के सुनो, तुम इस तरीके से अब जवान हो गए, तुम खुद मुख्तार हो गए, भाग कर शादियां तो कर सकते हो मगर जिंदगी में सुकून ना पाओगे वालिदैन को नाराज करके। वालिदैन की शीतल छाया में आ जाओ, इनकी रजामंदी से शादियां करो और फिर शादियां करने के बाद में आप वालिदैन की खुशियां हासिल करो। अल्लाह तुम्हारी गोद को अपनी रहमतों के फूल से भर देगा। हाँ, ये वालिदैन को भी चाहिए कि जब वो शादी करें, कहीं रिश्ता तय करें तो अपने बच्चों से भी पूछें, लड़के से नहीं लड़की से भी पूछें कि बेटी मैं तेरी फला जगह रिश्ता करना चाहता हूँ, फला लड़के से कि बेटी तेरी रजामंदी है। अगर बच्चों की रजामंदी हो तो वालिदैन उस बात को आगे बढ़ाएं। वो भी इस चीज का ख्याल करें कि अगर बच्चों की नाराजगी हो और वो मना करें, बेटी या बेटा कि हम फला जगह रिश्ता नहीं करेंगे, तो वालिदैन को भी चाहिए उसकी रियायत करें और उस पर सख्ती ना बरतें कि नहीं मुझे वही करना है। फिर वो अपने बच्चों की भी रजामंदी लें और उनकी भी रियायत करना चाहिए कि हमारे बच्चों की खुशनुदी और उनकी रजामंदी कहां रिश्ता करें। वालिदैन को भी चाहिए उसका खास ख्याल। मुझे वो बात याद आ रही है एक समझदार लड़के की कि वो कहीं पर प्यार कर बैठा, मोहब्बत कर बैठा, वालिदैन की रजामंदी नहीं थी कि वहां वो शादी करे, लेकिन नहीं माना, जिद पर अड़ गया मुझे वही शादी करना है। लड़की के घर वाले लड़के के घर वाले नहीं चाहते थे कि ये दोनों शादी करें,
लेकिन वो अपने वालिदैन को नाराज करके, उनकी नाराजगी मोल लेकर और उनको बिना बताए वो लड़का उस लड़की के घर पहुंच गया उसको फरार करने के लिए। और लड़के ने रात के आलम में उस लड़की को उसके घर से फरार किया, जिसको हम आम जबान में भगाना कहते हैं। यानी वो लड़की को भगाने के लिए उसके घर पहुंच गया कि तेरे माँ बाप राजी नहीं, मेरे माँ बाप राजी नहीं, लेकिन हमें शादी तो करना है, चाहे भाग कर। लड़की के घर से कुछ कपड़े लिया, लड़की को लिया, और उसके पास कोई सवारी का इंतजाम ना था। लड़की के घर में एक घोड़ी बंधी थी जो नस्लों से उसके घर पलती चली आ रही थी, यानी उसकी माँ और उसकी नानी भी उसी घर में पली बड़ी थी। उस घोड़ी को लड़का देख के बोला, इसको खोल के तेरे घर से ले चले, इसकी पीठ पे दोनों सवार होकर के हम फरार हो जाते हैं कहीं। लड़की के बात समझ में आ गई, लड़के ने उसके घर से उस घोड़ी को भी खोला और दोनों उसकी पीठ पर सवार हुए, लड़का और लड़की, और घर से फरार हो जाते हैं। फरार होकर कहीं जाते थे, दूर जाकर दुनिया बसाएंगे, कहीं दूर जाकर शादी करके रह लेंगे वालिदैन को छोड़ करके। जिन वालिदैन ने पूरी जिंदगी तुम्हारी खुशियों के खातिर कुर्बान कर दी, जब तुम जवान हुए तो फिर आप उन्हें छोड़ने का सोच भी कैसे लेते हो कि हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे। उन वालिदैन ने तो कभी नहीं सोचा था कि तुझे छोड़ के वो अपनी दुनिया कहीं अलग बसाएगा, नहीं सोचा था ना। लेकिन तू कैसे सोच लेता है जवान होकर के कि मैं कहीं अपनी दुनिया अलग बसाऊंगा। जब चला रास्ते में एक दरिया पड़ा, नदी पड़ी, उस घोड़ी की पीठ पर सवार होके लड़का और लड़की दोनों दरिया अबूर कर रहे थे, दरिया पार कर रहे थे। बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाना चाहे लेकिन नहीं उठती, वो पानी में बैठी है। लड़की बोली उठती क्यों नहीं? लड़का बोला ये उठती क्यों नहीं? लड़की बोली ये उठेगी भी नहीं। अब तुझे और मुझे इसकी पीठ से उठकर पैदल ही दरिया पार करना होगा। लड़का बोला किस लिए? कहा इसकी ये नस्ली आदत है, इसकी माँ भी दरिया में बैठ जाती थी, इसकी नानी भी दरिया में बैठ जाती थी। लड़के ने इतना सुना, ये नस्ली आदत है जो इसके अंदर सरायत कर गई है और इसके अंदर से ये आदत नहीं जाएगी। लड़का उठा और उठने के बाद लड़की से बोला अब मैं तुझे भगा कर नहीं लेके जाऊंगा, अब तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, अब तू अपने घर वापस चली जा, तेरा रास्ता इधर है, मेरा रास्ता उधर है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी दामन पकड़ के मुझसे कौन सी खता हो गई? मैंने तो घोड़ी की आदत के बारे में बता दिया, इसकी खसलत के बारे में बता दिया, आपने जुदा होने का फैसला कैसे कर लिया? आपने तो कस्में खाई थी साथ निभाने की, आपने तो कस्में खाई थी एक नई दुनिया बसाने की। लड़के ने कहा मैंने कस्में जरूर खाई थी साथ निभाने की, मैंने कस्में जरूर खाई थी एक नई दुनिया बसाने की, मगर सुन मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरी आंखों से वो चश्मा हट गया जो लगा हुआ था। लड़की बोली कौन सा चश्मा? बोला सुन, जब एक जानवर की नस्ली आदत नहीं जाती तो आज तू भागकर शादी कर रही है, कल को अल्लाह ने अगर मुझे बेटी दी तो मेरी बेटी भी भागकर शादी करेगी, फिर मेरी पोती भी भागकर शादी करेगी। जब एक जानवर की नस्ली आदत नहीं जाती तो फिर इंसानों की नस्ली आदत कहां से चली जाएगी? मैं नहीं चाहता कि मैंने तो अपने वालिदैन को ठुकराया है, उन्हें छोड़ करके मैंने शादी करने का फैसला किया है, कल मेरी औलाद भी मुझे ठुकरा के मुझे छोड़ के शादी करने का फैसला करे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैंने इस जानवर से सीख ले ली है, मुझे इस जानवर से सबक मिल गया है कि जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो फिर इंसानों की कैसे जाएगी। जब आज हम ये गलत काम कर रहे हैं, भाग के शादी कर रहे हैं, तो हमारी नस्लें भी यही करेंगी। और चोर भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद चोर बने, डकैत भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद डकैत बने, कातिल भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद कातिल बने। हर बुरा आदमी चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी बने। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलादें अच्छी बने तो अपने वालिदैन के मुतीओ फरमाबरदार बन जाओ, शादियों की खुशियों में उन्हें शामिल करो, उनकी भी रजामंदियों से शादी करो, ये भाग के शादी करना बंद करो। तुम अपने वालिदैन को राजी करोगे, कल तुम्हारी आने वाली औलादें, आने वाली नस्लें तुम्हें राजी करेंगी, तुम्हारी खिदमत करेंगी।